तो चलिए जय स्टूडेंट, आप सब बच्चे पूछते हैं ना कि इसका पीडीएफ कहां मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक क्या है। तो ये है टेलीग्राम का नाम सीजी करंट अफेयर। जाइए इस टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। यहीं पे पीडीएफ अपलोड किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। और एक बात और, जो भी नए बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, अभी हम चलते हैं आपकी रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन में पहला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो, मुहावरा क्या है। ये जो आप देख रहे हो ये लाइव सेशन है, इसलिए कुछ कमेंट वाले ऑप्शन आते हैं, तो वहां पे परेशान मत होना। मुहावरा एक प्रकार क्या होता है, तो मुहावरा एक प्रकार क्या होता है, कमेंट करिए एकदम सही जवाब। मुहावरा एक प्रकार का वाक्यांश होता है। क्या होता है बच्चों, वाक्यांश होता है। ये सवाल सीधा आएगा एग्जाम में, तो सीधा आंसर लगाना, यहां वहां नहीं करना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुहावरा शब्द कैसे शब्द होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए क्या होता है, जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, मुहावरा शब्द होता है अरबी शब्द। ये भी सवाल कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको दिखाना जरूरी है। मुहावरे का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है, कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे बच्चों। मुहावरे का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है, इसका सही आंसर क्या होता है, इसलिए वेरी गुड। ये होता है भाषा की सजीवता लाने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। कभी मुहावरे का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो भाषा में जान डालने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो याद रखना, ऐसे सवाल भी कई बार पूछे गए हैं मुहावरे से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं स्टूडेंट, मुहावरा का अक्षर कोश क्या होता है, कमेंट करके जवाब देंगे सारे बच्चे। तो मुहावरा का अक्षर कोश क्या होता है, मतलब कहने का मतलब यह है कि मुहावरा किन किन भाषाओं के आसपास है। सही जवाब के साथ कई बच्चे आ गए हैं, हिंदी और उर्दू भाषा। हिंदी और उर्दू भाषा इसके अक्षीय कोश है, याद रखना है, ठीक है ना। इस बात को याद रखना, मैक्सिमम मुहावरे हिंदी व उर्दू में ही बोले जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ ये आ गया आपका क्वेश्चन, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का क्या अर्थ होगा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है। एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 4 ऑप्शन में होता है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। भैया आधा तीतर अलग होता है, बटेर अलग होता है, मतलब भाई अलग अलग चीजों के मिश्रण को क्या कहा जाता है, आधा तीतर आधा बटेर। सवाल पूछे जाएंगे, ये जवाब आपको बनना चाहिए था। तरीके समझना, बेमेल चीजों का मिश्रण, तीतर अलग और बटेर अलग होता है बच्चों, इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन, कलेजे पर पत्थर रखना। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके जवाब दीजिए सब बच्चे। कलेजे पर पत्थर रखना, आपके पास 4 ऑप्शन है, पहले सभी बच्चे ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद ही कमेंट करना। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा, कलेजे पे पत्थर रखना। भैया कलेजे पत्थर का मतलब क्या होगा, जवाब दीजिए कमेंट करके। एकदम सही जवाब है घोर दुख आ जाना, घोर दुख और शोक के कठोर हृदय के साथ सहन करना। बहुत बड़ा दुख जीवन में जब आ जाता है, ऐसा दुख जिसको हम पार नहीं कर पाते, तब हम बोलते हैं हमने अपने कलेजे पे पत्थर रखा है करके, ठीक है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, इसलिए इसको रिवीजन में लाया गया है बच्चों। तो आप भी सभी बच्चे जो बाद में वीडियो देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ये सवाल आता है कई बार एग्जाम में। आपके पास 4 ऑप्शन है, सभी बच्चे चारों ऑप्शन को पहले देख लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। और बाकी बच्चे कमेंट करेंगे क्या होता है, गुदड़ी के लाल मुहावरे का क्या अर्थ होता है। एकदम सही जवाब आ रहा है कई बच्चों का, गुदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ होता है असुविधा में उन्नत होना। आपके पास सुविधाएं कम है, तब भी अपने आप को दिखाना कि आप बहुत अच्छा जिंदगी जी रहे हो, उन व्यक्तियों को कहा जाता है गुदड़ी के लाल। सवाल बहुत अच्छा था, याद रखना स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। पूरा क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना, शर्मिंदा होना नहीं है बोल रहा है, नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, पानी पानी होना, टका सक मुंह लेकर रहना, अपना सुमोन लेकर रहना, मुंह में पानी आना। तो सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब के साथ कई बच्चे जा रहे हैं, मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना मतलब लालच आना होता है, बाकी शर्मिंदा होने का ये सभी अर्थ होता है कि पानी पानी हो गया है, छोटा सा मुंह हो गया और अपना मुंह लेके ही रहना, ये होता है शर्मिंदा होना। तो मुहावरे से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, कई प्रकार के सवाल आते हैं, पर आपको बस उसको तोड़ के बनाना है, रिलेट करना है कि एक्चुअल में क्या पूछा गया है करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सभी बच्चे ऑप्शन देख के ही कमेंट करेंगे, तो जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा।
आदमी बनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आदमी बनना, जब एक बोला जाता है किसी को कि आदमी बनना मतलब क्या होता है, तो बताइए मुझे कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। आदमी बनना मतलब अच्छा व्यवहार सीखना। कहते हैं ना कि अब तुम एक आदमी बन चुके हो, तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, यह होता है आदमी बनने का सही अर्थ। तो कई मुहावरे सिंपल रहते हैं, आप उसको रिलेट करिए, एकदम सिंपल चीजों में सही निकल के आएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बहुत अच्छा सवाल है स्टूडेंट, जो बच्चे बाद में भी देखते हैं कमेंट जरूर करें। राई का पहाड़ बनाना, कौन बनाता है राई का पहाड़? छोटे छोटे बातों को बढ़ा चढ़ा के जो भी कहते हैं वो सब लोग राई का पहाड़ बनाते हैं। छोटी घटना को बड़ा बताना, छोटी घटनाओं को बड़ा बताना राई का पहाड़ बनाना कहते हैं। मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बातों को ही कहा जाता है राई का पहाड़ बनाना। वेरी गुड स्टूडेंट, सभी बच्चों का जवाब परफेक्टली सही है और हिंदी टॉपिक से सवाल आएंगे, आपको ध्यान देना स्टूडेंट। ठीक है, राई का पहाड़ बनाना मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना बच्चों। वेरी गुड सवाल स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन लगा दूं, किताबों का कीड़ा होना। 100% ये सवाल, इसका आंसर सारे बच्चे टाइम से दे देंगे। किताबों का कीड़ा होना, आपके पास 4 ऑप्शन है। अब किताबें अगर कीड़ा होना मतलब क्या होगा? किताबों को बहुत अधिक पढ़ना। भाई कीड़ा होना मतलब किताबों में घुसे रहना। बहुत अधिक पढ़ने से आपको क्या मिलेगा? ये जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके। बहुत अधिक पढ़ने से, बहुत अधिक पढ़ना मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। यहीं पे आपके पास ऑप्शन है ना, किताबों का कीड़ा होना मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना। तो जब भी मुहावरे को सॉल्व करेंगे तो उसको रिलेट करेंगे, उसको तोड़ेंगे ना, जिससे आपको आंसर दिखना चालू हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। कच्चा चिट्ठा खोलना, उपयुक्त अर्थ बताइए। कच्चा चिट्ठा खोलना, किसी का कच्चा चिट्ठा खोलने का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? बहुत 4 ऑप्शन आपके पास है, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा सारे के सारे बच्चे। अगर आपका कोई कच्चा चिट्ठा खोल देगा मतलब क्या खोलेगा? आपके सारे भेद खोल देगा, आपके सारे वो बातें खोल देगा जो पब्लिक में नहीं आना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और सभी बच्चों का जवाब एकदम परफेक्टली आया है, किसी बच्चे ने भी गलत जवाब नहीं दिया अभी तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 13 कर लेना, यहां पे गलत छपा है। दांतों तले उंगली दबाना, वो हो दांतों तले उंगली आप कब दबाओगे? ऐसी कौन सी स्थिति आएगी जब आप दांतों तले अपनी उंगली दबा दोगे? चलिए कमेंट करके बताइए, ऐसी कौन सी स्थिति में आप दांतों तले उंगलियां दबा लोगे? वो स्थिति जिसको देख के आप आश्चर्य हो जाओगे। आश्चर्य करना, उसी के समय आप दांतों तले उंगलियां दबा जाओगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन को जब भी आप एग्जाम में बनाओ, मुहावरे या लोकोक्तियों को, उसको रिलेट करो अपने जीवन के साथ, आपको आंसर दिखना चालू हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनोज ने अपने बाल धूप में सफेद किए हैं, इसका आशय क्या है? ऐसे सवाल आपको फंसाते हैं। क्यों? आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे नहीं और जवाब दे देंगे। मनोज ने अपने बाल धूप में सफेद किए हैं बोल रहा है। भाई मतलब किसी के बाल धूप में कभी सफेद नहीं होते, बाल जेनेटिक सफेद होते हैं, धूप में किसी के बाल भी सफेद नहीं होते। इसका मतलब मनोज की स्थिति क्या होगी? जवाब दीजिए कमेंट करके सारे के सारे बच्चे। बिल्कुल सही, मनोज अभी तक मूर्ख है। सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चों, जितने बच्चे भी सी बोल रहे हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। सही जवाब दिया हो आपने, शाबाश, थम्स अप, लाइक बनता है आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है ना, किसी के बाल धूप में सफेद तो होंगे नहीं, इसका मतलब मनोज अभी भी मूर्ख है, गधा है। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करो जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे अर्थ को व्यक्त करता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अब यह सवाल तो आप जीवन में नहीं भूलोगे। आपके पास 30 सेकंड है, आप कमेंट करिए, जवाब मैं देख रहा हूं। अक्ल पे पत्थर पड़ना मतलब भाई किसी के अक्ल पे पत्थर पड़ेगा मतलब वो क्या होगा? उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बेवकूफ हो जाएगा इंसान। तो रिलेट कर लीजिए, अक्ल पे पत्थर पड़ना। अगर आप टाइम से पढ़ाई नहीं करोगे तब आपके अक्ल पे पत्थर पड़ा हुआ है, एग्जाम आ जाएगा तो आप फेल हो जाओगे। इसको रिलेट कर लेंगे, सवाल बना देंगे बच्चों आप लोग। 100% एग्जाम में पूरा क्वेश्चन करके आओगे। अक्ल पे पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि का भ्रष्ट होना, दिमाग का भ्रष्ट होना, काम ना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो आंखों में धूल झोंकना
मुहावरे अर्थ को व्यक्त करता है। आंखों में धूल झोंकना। अब आप सोचिए, आंखों में धूल जब झोंका जाएगा तब क्या होगा? आप अंधे हो जाओगे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर आंखों में कोई धूल झोंक दिया तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा बच्चों। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा तो इंसान आपके साथ क्या कर सकता है? इंसान आपके साथ धोखा ही तो करेगा। आंखों में धूल झोंकने का मतलब यह होता है धोखा देना। सिंपल से रिलेट कर लीजिए इसको, आप जवाब खुद ही बता देंगे, बोलने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अगला सवाल चलो बताएंगे। गंगा जली उठाना मुहावरे का अर्थ है। कमेंट करके सारे बच्चे बताइए, गंगा जली उठाना मुहावरे का अर्थ है। वेरी गुड, सारे बच्चों का कमेंट आना भी चालू हो गया है। गंगा जल उठाना मुहावरे का अर्थ है, करेक्ट आंसर है भाई। गंगा जल उठा के महाभारत में या रामायण काल में, किसी भी काल में, जब भी मतलब प्राचीन कालों में गंगा जल उठा के क्या किया गया? प्रतिज्ञा ली गई है कि मैं गंगा माता की शपथ लेता हूं कि मैं ये कर दूंगा, मतलब कसम खाना। गंगा जल उठाना मतलब कसम खाना। गंगा एक पवित्र नदी है जिनके नाम से लोग कसमें खाते हैं और गंगा नदी में जाके अपने पाप धुलवाते हैं। तो गंगा जल उठाने का सही अर्थ है कसम खाना। इस बात को याद रखना बच्चों, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, वेरी गुड, सारे बच्चों कमेंट एकदम परफेक्ट आ रहा है और सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिर आंखों पे बैठाना। सिर आंखों पे बैठाना, ये पॉसिबल तो नहीं है कि किसी को आप सर आंख में बैठा लो, पर जब आप किसी को सिर आंखों पे बैठाते हो, सिर आंखों पे उसको बहुत वैल्यू देते हो, इसका मतलब क्या है? सिर आंखों पे बैठाना मतलब बहुत ज्यादा क्या है? कमेंट करो, बहुत ज्यादा, हाँ, सम्मान देना, बहुत ज्यादा सम्मान देना। सर आंखों पे बैठाना, आइए, खाइए, पीजिए, लीजिए, नमस्ते कीजिए, सेवा करिए। तो जो हम किसी को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं उसके लिए कहा जाता है कि भाई साहब को हमने सर आंखों पे बैठा लिया है। तो सारे बच्चों का कमेंट एकदम परफेक्ट है, थम्स अप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानी, ये पानी पड़ जाने का सही अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन है, स्नान करना, परेशान करना, अत्यंत लज्जित होना व सर पे पानी डालना। पानी पड़ जाना, भाई पानी पड़ जाना, कमेंट करो। अच्छा, तो सही आंसर क्वेश्चन है घड़ो। घड़ो है ये, घड़ो, घड़ो, घड़ो। पानी पड़ जाने का सही अर्थ क्या होता है? सब क्वेश्चन को ठीक कर लो, तो सारे बच्चे क्वेश्चन ठीक कर लेना। घड़ो पानी पड़ जाने का सही अर्थ क्या होता है? एकदम सही जवाब के साथ जा रहे सारे बच्चे, अत्यंत लज्जित होना। जब इंसान किसी मामले में अत्यंत लज्जित हो जाता है तब मुहावरे को इस्तेमाल किया जाता है कि घड़ो पानी पड़ गया है, मतलब इंसान बहुत ज्यादा लज्जित हो गया है, शर्मिंदा हो गया है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सारे बच्चे, जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे, इसको नोट जरूर करना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला सवाल, आंख खुलना। देखिए, यूजुअली अभी हमारा आंख खुला हुआ है, ये आंख खुलना नहीं, किस समय के बाद, किसी बात के बाद आपकी आंखें खुल जाती है। तो आंख खुलने से आपको क्या होता है? हर चीज आपको साफ साफ दिखाई देता है। तो एकदम मैं आपको क्लू दे दिया हूं, आप कमेंट करके बताइए आंख खुलने का मतलब क्या होता है। ए, ज्ञान होना, बी, भ्रम होना, सी, लज्जा दूर करना, या डी, आंख में किरकिराना। आंख खुलना, भाई किसी मामले के बाद जब आपका आंख खुलेगा तो सिर्फ आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी कि समय रहते पढ़ाई कर लेना चाहिए, वरना एग्जाम हम पास नहीं करेंगे। ये होता है आंख खुलना। तो मेरे हिसाब से ये बातें आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आंख खुलने का सही मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट देख लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको करना है स्टूडेंट। तो बस एक काम और कर दीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सके बच्चों। ओके बाय, टेक केयर स्टूडेंट, सभी को गुड नाइट सभी को। ठीक है, बाय, टेक केयर।